बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स में से है और इस टॉपिक में हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी असल डेरिवेशन की जानिब, जिसमें हमने ये बात देखनी है कि अगर हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसमें अगर बॉडीज़ आपस में कोलाइड करें और उनकी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन हो तो उस सूरत में उन ऑब्जेक्ट्स या उन बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ पर क्या फ़र्क पड़ता है। हम उस मकसद के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और ये आइसोलेटेड सिस्टम दो बॉल्स पर मुश्तमिल है। एक बॉल की मैस को हम m1 कह देते हैं और दूसरे बॉल की मैस को हम m2 कह देते हैं। बोथ ऑफ दीज बॉल्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हम ये कह देते हैं कि दीज बॉल्स आर मूविंग अलोंग जस्ट x एक्सिस। जब ये सिर्फ x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही हैं तो इट मीन्स दे आर मूविंग इन वन डायमेंशन। अब इनकी वेलोसिटीज़ अगर सेम हों तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये फॉर एग्जांपल दो बॉल्स हैं, ये m1 है, ये m2 है एंड दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। तो क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कभी भी इनमें कोलिजन होगा? तो आपका जो आंसर होगा ऑब्वियसली ये नहीं में आएगा कि जब दो बॉल्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हों तो इट मीन्स कि वो सेम वेलोसिटी से मूव करती हुई जा रही हैं। There will be no change in relative velocity between these two balls। तो इनमें कभी भी किसी किस्म का कोलिजन नहीं होगा। अगर हम इनमें कोलिजन करवाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर इनकी वेलोसिटीज़ में हम डिफरेंस रखेंगे। तो इसीलिए मैंने ये बात की कि वेलोसिटी जो m1 की होगी उसे मैंने v1 कहा और जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी है उसको मैंने v2 कहा। और इस तरह से हमने इनकी वेलोसिटीज़ ली कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज़ मच ग्रेटर एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम सेकंड बॉल की वेलोसिटी को ज़्यादा रख सकते हैं? तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम सेकंड बॉल जो आगे जा रही है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रख लें तो अब ज़रा गौर, इस मोशन को ज़रा गौर से देखें कि ये हमारे पास दो बॉल्स थी जो ट्रैवल कर रही हैं। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, पीछे वाली की वेलोसिटी कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर चलती चली जाएगी। अब देखें, यहाँ पे ये दोनों करीब करीब थी तो इनमें कोलिजन नहीं हो रहा था। जब इस वेलोसिटी को मैंने ज़्यादा रखा तो इसकी ज़्यादा वेलोसिटी होने की वजह से ये अवे जा रही है इस बॉल से। इट मीन्स कि इनमें कोलिजन के चांसेस नहीं हैं। अगर हम इन्हें कोलाइड करवाना चाहते हैं तो जो पीछे बॉल होगी उसकी वेलोसिटी को हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा और आगे वाली बॉल की वेलोसिटी को हमें कम रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही देखें ज़रा कि इसकी वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। दे आर मूविंग अलोंग x एक्सिस। तो जब ये इस तरह मूव करेंगी तो पीछे वाली बॉल आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आती जाएगी और एक वक्त आएगा जब इनमें आपस में कोलिजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि m1 इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, m2 की वेलोसिटी कम थी, तो कुछ देर के बाद इनमें कोलिजन हुआ। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो उस सूरत में ड्यूरिंग कोलिजन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। m1 m2 पर फोर्स लगाएगा और m2 m1 पर फोर्स लगाएगा। अब यहाँ हमारे जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने आइसोलेटेड सिस्टम की यहाँ पे जो बात की है कि उसमें फोर्स नहीं लगती, तो स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि ये जो फोर्स लग रही है ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं लग रही। ये सिस्टम एक हमने जो लिया है ये दो बॉल्स पर मुश्तमिल है। ये सिस्टम एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से किसी भी किस्म की कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। अब देखें, जब इन दोनों का आपस में कोलिजन होती है और पहली बॉल ने दूसरी बॉल पर फोर्स लगाई और दूसरी बॉल पहली बॉल पर फोर्स लगाएगी तो लाजमी तौर पर फोर्स लगने से वेलोसिटीज़ चेंज होंगी। जब वेलोसिटीज़ चेंज होंगी तो उस सूरत में हम कहेंगे m1 जिसकी पहले वेलोसिटी v1 थी, आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाएगी।
इसी तरह जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अगर v2 थी तो आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी v2 प्राइम हो गई। और हमने ये बात पीछे पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये बात कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन मोमेंटम की बात करें तो हम कहेंगे कि ये m1 v1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस m2 v2 मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल। तो इनको सम किया तो ये दिस इज़ टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर कोलिजन है। और इसी तरह से कि अगर आफ्टर कोलिजन हम बात करें तो m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम ये हमारे पास है मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम इस पर अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो यही लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कहेंगे कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन दैट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। या हम इसे लिख सकते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 दैट मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हम मैस m1 इसके मोमेंटम को एक तरफ ले आएंगे और जो सेकंड बॉल का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये हमारे पास है m1 v1 और फर्स्ट बॉल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये हमारे पास है m1 v1 प्राइम। तो ये इधर आकर हमारे पास माइनस हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम कहीं भी नहीं लेके जा रहे, ये वहीं की वहीं है, तो इसको हम लिखेंगे m2 v2 प्राइम। लेकिन ये जो सेकंड बॉल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m2 v2 माइनस का हो जाएगा उधर। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन लें तो m1 को कॉमन लिया जा सकता है तो ये आएगा v1 माइनस v1 प्राइम और यहाँ से अगर हम m2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि हमने ये बात पीछे पढ़ी है टॉपिक में कि ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। लिहाजा हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी अप्लाई करते हुए ये बात देखेंगे कि एनर्जी ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन सेम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। देखें जो फर्स्ट बॉल है m1 उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ m1 v1 स्क्वायर लिख सकते हैं और सेकंड बॉल की एनर्जी को हम हाफ m2 v2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर टोटल एनर्जी की हम बात करें तो हम कहेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन ये हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह जब हम सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन बात करेंगे तो m1 की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर और सेकेंड बॉल की एनर्जी हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर होगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि फर्स्ट बॉल की जो एनर्जी है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इसको हम एक साइड पे ले आते हैं और सेकंड बॉल की एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन उसे हम एक साइड पर रख लेते हैं।
हाँ जी, तो यहाँ से ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 बिफोर कोलिजन एंड दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन। इन दोनों टर्म्स को हम एक साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर। जो दूसरी साइड से टर्म इधर लाई वो इधर आके माइनस हो गई। सिमिलरली अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टर्म को हम कुछ नहीं कह रहे, लिहाजा ये उधर ही रहेगी, और इस टर्म को हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मज़ीद देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है हाफ m1 कॉमन है, तो v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, और इधर हाफ m2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारे पास टर्म है इस पर हम एक मैथ्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक a की जगह v1 और b की जगह v1 प्राइम है, तो लिहाजा ये जो हमारे पास टर्म होगी इसको हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख देंगे v1 माइनस v1 प्राइम और v1 प्लस v1 प्राइम। जस्ट लाइक बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इस साइड पे m2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो टर्म है इस पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और v2 प्राइम इसमें से v2 और v2 प्राइम और v2 इसमें ऐड करके ये हमारे पास इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म को लिखा जा सकता है। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 पर डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखें हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है, तो ये हमारे पास होगी, मैं इसी जगह पर ही इसे डिवाइड कर लेता हूँ। इस इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है m1 v1 माइनस v1 प्राइम, और इधर हमारे पास होगा m2 v2 प्राइम माइनस v2। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये m1 से कैंसिल, v1 माइनस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम से कैंसिल, m2 से, और v2 प्राइम माइनस v2 ये इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो जो हमारे पास बाकी बचेगी वो होगा v1 प्लस v1 प्राइम, और इस साइड पे बचेगा v2 प्राइम प्लस v2। अब यहाँ दोबारा से हम कुछ रीअरेंजमेंट्स करते हैं। देखिए सिस्टम में 2 बॉल्स थी, पहली बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन v1 थी और सेकंड बॉल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन v2 थी। तो अब मैं बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटीज़ को एक साइड पे ले आता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा v1 माइनस v2, और आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटीज़ को दूसरी साइड पे, तो ये v1 उधर ले जाएंगे तो v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। स्टूडेंट्स इस मैथमेटिकल फॉर्म को गौर से देखें ज़रा, ये जो हमारे पास टर्म है इसमें हम v1 से v2 को माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स v1 हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इट मीन्स v1 यहाँ पे बड़ी टर्म होगी और v2 यहाँ पे छोटी टर्म होगी। जी, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो फर्स्ट बॉल थी इसकी वेलोसिटी सेकंड बॉल के लिहाज से ज़्यादा आ रही है। अब ये कैसे हमें पता चल रहा है कि यह ज़्यादा आ रही है? देखें, जब हम डिफरेंस लेते हैं तो हम बड़ी रकम में से अगर छोटी रकम को माइनस करें तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने इनका डिफरेंस लिया तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा था, लिहाजा v1 v2 से ज़्यादा थी।
अगर v1 v2 से ज़्यादा है तो देखें, अगर ये फर्स्ट बॉल है तो इसकी वेलोसिटी v1 है, ये सेकंड बॉल है इसकी वेलोसिटी v2 है, तो v1 ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ये आगे मूव करती जाएंगी तो v1 वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पीछे वाली बॉल आगे वाली बॉल के करीब चलती चली जाएगी। तो लिहाजा ये चूँकि वेलोसिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि दिस वेलोसिटी इज़ रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वेलोसिटी एंड दीज बॉल्स आर अप्रोचिंग टू ईच अदर। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दिस इज़ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं v2 प्राइम में से v1 प्राइम को हम माइनस कर रहे हैं। तो v2 प्राइम ये सेकंड बॉल की वेलोसिटी है और v1 प्राइम ये फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इनका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स v2 प्राइम ज़्यादा होगी v1 प्राइम से, तो ये सेकंड बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी से। तो अब ज़रा इसको ऑब्ज़र्व करके देखें, जब कोलिजन हुई तो कोलिजन के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी बढ़ गई है। दिस बॉल इज़ मूविंग अवे फ्रॉम दिस बॉल विद सम एक्स्ट्रा वेलोसिटी। तो अब आफ्टर कोलिजन हम देख रहे हैं कि इन दोनों बॉल्स के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। जब फासला बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि दीज बॉल्स आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। तो चूंकि ये वेलोसिटी भी रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं, सेकंड बॉल की वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉल देखा जा रहा है, लिहाजा हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज़ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। और अगर हम इसमें जस्ट सिमेट्री बनाना चाहें कि यहाँ पे फर्स्ट बॉल पहले हमने लिखी है तो यहाँ पे फर्स्ट बॉल को बाद में लिखा उसकी वेलोसिटी को, तो अगर हम v1 प्राइम को पहले लेकर आना चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया, तो फिर v1 प्राइम पहले लिख देंगे और v2 प्राइम को बाद में। तो ये जो हमारे पास एक फाइनल रिलेशन बनेगा जिसमें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये शो करेगी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच को, और जो राइट हैंड साइड होगी ये शो करेगी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन को।